हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, जो न्यू ईयर है उसकी शानदार स्टार्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि बीएआरसी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं जो बीएआरसी की जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है। और गाइज, ये अगर हम देखें जिस तरीके से गेट का रिक्रूटमेंट आता है उसी तरीके से काफी सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बार्क में अपेयर होते हैं, और बार्क भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो यहाँ पर बीआरसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा ओसीईएस और डीजीएफएस 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट हो चुके हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस, आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें इन्होंने सारी की सारी डिटेल दे रखी है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के बारे में। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे जो पोजीशंस रहती है वो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रुप ए की पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहले आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है अंडर ट्रेनिंग स्कूल्स, फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, देन आप उसके बाद में यहाँ पर साइंटिस्ट की पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स इन्होंने दे रखी है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ग्रेड एंड पे स्केल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे रहेंगे और डेट्स क्या रहेगी। तो सब डिटेल्स को हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो टू टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। एक होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट ओसीईएस, एंड सेकंड वाला जो होता है वो होता है डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डीजीएफएस। तो टू टाइप्स के यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक ओसीईएस होता है और एक डीजीएफएस होता है। काफी स्टूडेंट को इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन भी होता है, तो इसके रिगार्डिंग हम एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाले वीडियो में और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल भी यहाँ पर बताता चलूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो जो ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट ओसीएस का है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो जो इनकी ट्रेनिंग स्कूल्स है वो मुंबई एंड हैदराबाद में लोकेटेड है। मैक्सिमम जो टॉपर लोग होते हैं वो मुंबई वाले सेंटर को ही चूज करते हैं। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनका पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल भी मांगा है। जैसे आप साइंटिफिक ऑफिसर सी जाते हो तो यहाँ पे अलग अलग विंग्स जो है वो कौन कौन सी विंग इसमें पार्टिसिपेट करती है वो भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में मेंशन कर रखा है। बाकी गाइज, यहाँ पर मल्टीपल जो है वैकेंसीज निकलती है, मल्टीपल यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की वैकेंसीज निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम जो है डीजीएफएस का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, उसके लिए भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे दो प्रोग्राम है। जो सेकंड वाले प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप बीआरसी के अंडर में आप यहाँ पर एमटेक की डिग्री जो है वो यहाँ पर आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है। जो ओसीएस वाला होता है उसमें आप डायरेक्ट जाते हैं, तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप दोनों में से जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आपका फाइनल हो जाता है तो आप ग्रुप ए की गेजेटेड ऑफिसर्स यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा गाइस, और ज्यादा ओसीएस और डीजीएफएस में क्या डिफरेंस होता है तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अराउंड जो है गेट वाले के प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो मिलेंगे, तो उसमें और ज्यादा डिस्कस हम कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर जब रिक्रूटमेंट आई थी तो जो स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो स्टाइपेंड का अमाउंट कम था। लेकिन लास्ट ईयर एक नोटिस भी आया था जिसमें स्टाइपेंड का जो अमाउंट है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। और यहाँ पर अब जो स्टाइपेंड आप जैसे ही ज्वाइन करते हो बीआरसी को, तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 74,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। पहले जो है वो 65 के आसपास मिलता था। तो यहाँ पर इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ था। और यहाँ पर वन टाइम बुक अलाउंसेस 30,000 भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल है। डीजीएफएस के जो फेलो होते हैं उनको 74,000 जो है पर मंथ यहाँ पर फॉर 2 ईयर, एंड ट्यूशन फीस ऑफ एमटेक जो है वो भी रिम्बर्स होती है आपकी यहाँ पर। और एडिशनली आपको वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट 60,000 भी मिलता है पर एनम फॉर 2 ईयर, जब आप एमटेक के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह को डील कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे बीआरसी जो है वो बीआरसी जो है किसी इंस्टीट्यूशन से डील करके, जैसे फॉर एन एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे के अंदर में जाकर आप कर ले रहे हो, तो इस तरीके से डीजीएफएस का प्रोग्राम जो है वो बार्क के ट्रेनिंग स्कूल में प्रोसीड हो सकता है। और वहां पर आप लोगों के ऑफिशियली जो अलग अलग जो आईआईटीज वगैरह होते हैं वहां पर भी ये टाई अप करके वहां पे भी कर सकते हैं। तो हर साल पे डिपेंडेंसी रहती है, उस हिसाब से यहाँ पे चलता है। तो उसका आगे जो है
वो मैं और भी ज्यादा आप लोगों के लिए डिटेल में इस पे वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रेड और पे स्केल, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स की फॉर्म में होता है, जिसमें आपका सैलरी स्लेब 56,100 के आसपास रहता है एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। और इसके अलावा फिर आपको बहुत सारे अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मंथली इनरोलमेंट देखे गाइज तो सारे के सारी जो सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी बनती है वो 1,34,000 के आसपास आपका सैलरी पर मंथ यहाँ पर बनता है, जिसमें सारे जो अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब भी इसमें मेजर किए हुए हैं अगर आप मुंबई सिटी में वहां पे जाते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में गाइज मैं आपको बता दूं, बीआरसी में आपके पास 2 टाइप से अपॉर्चुनिटीज होती है। तो अगर आप ओसीएस और डीजीएफएस 2025 में इंटरेस्टेड है, फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी ये लोग कंडक्ट करते हैं, जिसमें मार्च 2025 में इनका जो है 8 इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है ओसीएस के, उसका यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा। और जो साइंस के डिसिप्लिन है ओसीएस में, उनका भी यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा। तो नॉट ओनली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, साइंस डिसिप्लिन के लिए भी इसमें वैकेंसीज आती है। 40 सिटीज में जो है इसके सेंटर्स होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इनका बिल्कुल सेपरेट एग्जाम होता है, टेक्निकल एग्जाम होता है, जिसको आपको अटेम्प्ट करके उसमें स्कोर लेना आता है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसके बिहाफ पर भी आपको शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो जो स्टूडेंट गेट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर भी ये आप लोगों को गेट 225 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ये लोग आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करेंगे। तो गेट 225, गेट 223 और गेट 224 यानी कि लास्ट 3 ईयर के जो गेट स्कोर कार्ड के बच्चे हैं वो यहाँ पर बीआरसी का जो है फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो गेट 223, 224 और 225 के स्टूडेंट्स के पास ये मौका है रहेगा कि वो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अप्लाई कर दे। अगर आपकी परफॉर्मेंस गेट में अच्छी नहीं आती, आपको लगता है कि मार्क्स कम रह गए, तो आप यहाँ पर एग्जाम जो है उसको अगर आपने चूज करा तो आप एग्जाम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर फाइनली उसके बिहाफ पर फिर आपका आगे कंसिडर करके आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू वगैरह जब आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो तब फाइनली आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके अलावा भी गाइस 42 पेज की पीडीएफ है, बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। इंटरव्यू जो है उसकी लोकेशंस क्या क्या है, उसमें आपका जो है कौन से फेयर वगैरह आपको रिमर्स हो जाते हैं अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह भी इनकी यहाँ पर पीडीएफ में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें गाइस, तो जो क्वालिफाइंग डिग्री इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ वैकेंसी साइंस वाले के स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। वैकेंसीज का नंबर्स वगैरह ये बाद में अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांचेज मेंशन कर रखी है, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, एरोनॉटिकल, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं। अलग अलग जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन है वो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है। और जो फिजिक्स के डिसिप्लिन है, जो साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, उनमें कौन कौन से हैं, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो बीटेक जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स है, तो फिर उस हिसाब से आपको आप जिन ब्रांचेस का गेट में पेपर होता है डेफिनेटली फिर आप उसमें गेट स्कोर का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री डिसिप्लिन के हिसाब से भी इन्होंने बता रखा है। तो साइंस के जो डिसिप्लिन है उनके लिए भी वैकेंसीज आती है। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बीआरसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो साइंस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी डिटेल इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नोटिफिकेशंस है ये आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहां पर ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज गाइस आप लोगों को ये अपडेट देना होता है, तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम कवर करते हैं। बाकी अगर कोई डिटेल मिस हो जाती है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि सर ये क्या है, तो डेफिनेटली उसका भी रेस्पॉन्स आपको करने की ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप बीआरसी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको वहां पर हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पर अगस्त 1 2025 के हिसाब से काउंट होगी। जनरल कैटेगरी में 26 ईयर, ओबीसी में 29 ईयर और SC/ST में यहाँ पे 31 ईयर रहेगी। इसके अलावा नेशनलिटी तो आप सबको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपीज आपकी यहाँ पर लगती है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वुमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट और जो अदर कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर जो है एग्जाम्प्टेड किया गया है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि फीस से उनको एग्जाम्प्टेड कर दिया जाता है। बाकी गाइज जो स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर इन एकेडमिक ईयर इनमें से किसी में भी जैसे गेट में अप्लाई कर रखे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है कि अप्लाई करने के लिए आपको बीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी सारी की सारी जो डिटेल्स है उसको सबमिट करना रहेगा। और उसके बाद जब आपकी सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी तब आपको अपने सारे जो है प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपना सारी की सारी जो है वो सेंटर्स वगैरह को चूज करते हुए आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है।
तो गाइज यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, वो सब मेंशन किया हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बता रखा है, कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल में सर्च करके आप लोग वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं और तैयारी में भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो बीआरसी में पास्ट ईयर अपेयर हुए हैं। तो वैसे बीआरसी अपना पेपर रिलीज नहीं करता है, बट हम स्टूडेंट्स से पूछकर आप लोगों के लिए कुछ कलेक्ट कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में किस टाइप से बीआरसी में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब की जो पीडीएफ्स वगैरह है वो भी आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। यहाँ ब्रांचेज भी आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल है तो यहाँ पर मैकेनिकल में कौन से बच्चे एलिजिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका गेट पेपर होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेज के हिसाब से कौन कौन सी ब्रांचेज जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, सिविल के बच्चों के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो साइंस के डिसिप्लिन है अलग अलग, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर गाइस इस नोटिफिकेशंस में इनमें बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दो रखी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में जैसे आपका जो है टेस्ट सेंटर कैसे मिलेंगे और उसमें डेफिनेटली सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस वगैरह जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का है वो डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। बाकी इनका पेपर पैटर्न जो रहता है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चंस जो है उसका पेपर पैटर्न में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये सब डिटेल्स आपका एग्जाम पैटर्न की रहती है। तो आप अगर आप चाहोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी एक वीडियो गेट वाला पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और बाकी गाइस और भी बहुत सारी डिटेल्स इनकी पीडीएफ्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डेट आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने की है वो 26 जनवरी 2025, उससे पहले भर देना है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हम गेट 2025 में अपेयर हो रहे हैं तो हमारा तो स्कोर कार्ड अभी आया ही नहीं है, तो क्या करना है। तो जब गेट 2025 का रिजल्ट आएगा तो बीआरसी उस टाइम अपना वापस पोर्टल ओपन करेगा, तब आप वहां पर गेट का स्कोर कार्ड वहां पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट बता रखी है, जो करेक्शन विंडो वो भी ओपन होगा 7 से 48 फरवरी। इसके अलावा फिर एग्जाम वेन्यू आपको यहाँ पर अलोकेशंस होंगे, तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर को इमीडिएटली चूज भी करना होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड्स आपके 25 फरवरी को अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन एग्जाम 8 और 9 मार्च को रहेगा। इसके अलावा गेट 2025 के जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाद में स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हैं, तो रिजल्ट के बाद आप अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट कब आएगा, सारी की सारी जो है टाइमलाइंस इन्होंने दे रखी है। तो गाइस जो एग्जाम के सेंटर से उनकी लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इनमें से कोई भी एग्जाम सेंटर भी आप चूज कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस आप लोगों के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आया कंप्लीट आपको मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है और चाहिए तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर गेट की कितनी कट ऑफ चाहिए उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।